हेलो दोस्तों, आज का सवाल है क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm² है, संलग्न फलकों का मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसमें प्रत्येक का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन 64 cm²। घन का भुजा भुजा घन के भुजा 4 cm। अब ये दो, एक घन और दो घन का जोड़ दिया है। जब दो घन जुड़ेगा, इसका लंबाई हो जाएगा 4 + 4 8 cm। ऊंचाई रहेगा 4a। जो ये b है, ये भी रह जाएगा 4a। तो घन के क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2a × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। लंबाई हो गया 8 × 4 प्लस क्योंकि घनाभ का घन का तो भुजा बराबर होता है, जैसे दो को मिलाए तो घनाभ हो गया। तो घनाभ का नीचे का पोर्शन जो है 4 4 8 हो गया, और ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुणे 2। यानी दोनों घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 160 cm² हो गया है। अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है। इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 cm है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। अर्धगोले का अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, तो R 14/2 7 सेमी। अब बेलन का ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या 7 सेमी है, क्योंकि व्यास है 14 तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। 2πr²। टू पायरस माइनस प्लस 2πr²। अब इसको करना क्या है, इसमें 2π है, इसमें 2π है, 2πr। अब इसमें h बच गया, इसमें r² है, तो एक r यहां आ गया, एक r रह गया। अब आगे क्या करना है, सूत्र पे बैठा देना है। हम यहां भी बैठा सकते हैं, लेकिन सवाल लॉन्ग हो जाएगा, गुना करने में ज्यादा दिक्कत होगा। अब इसका हो गया, अब इधर मिटा देते हैं।
छः छः, ये 7 से 7 कट गया, 2 गुने 22 गुने 6 6 12 1 13, 22 दूना 44 गुने 13, $572 cm² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की क्या जरूरत है? मान के चलो आप बर्तन के कंपनी में काम करते हैं और इतना बर्तन को ढकने के लिए आपको गत्ते मंगाने हैं या बॉक्स बनवाने हैं, तो वो आप पूछ देगा कि आपका एक बर्तन का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसी हिसाब से जैसे 10,000 30,000 जितने आपका मांग है उस हिसाब से आप मटेरियल मंगा सकते हैं। अंजादी मंगाने से आपका मटेरियल वेस्ट हो सकता है। इसीलिए अब अगला सवाल है, एक खिलौना के त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 है। अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 है। शंकु का त्रिज्या भी 3.5 ही होगा, क्योंकि शंकु का ऊंचाई खिलौने के ऊंचाई में से त्रिज्या कम कर देना है। शंकु के ऊंचाई खिलौने की ऊंचाई में से, तो खिलौना की ऊंचाई होगा 15.5, 12 cm रह गया। अब इसका लिखाना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको शंकु का तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होगा। तो आपका ये हो गया 12 cm। तो आपको ये निकालना है तिर्यक ऊंचाई। L बराबर
अब इसका हो जाएगा रूट हटने के बाद अब एल हो गया 12.5। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है, अर्धगोला का 2 पाई स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, पाई, ये पाई और आर, पाई आर प्लस एल प्लस 2 आर, पाई आर प्लस एल प्लस 2 आर। क्योंकि पाई के इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें आर है, इसमें 2 आर है, तो इसलिए एल ये रहेगा 2 आर। अब सूत्र पे बैठा देना है 22 ये हो जाएगा 12.5 प्लस 3 3 6 7, ये हो जाएगा 12 7। अब ये हो गया 2 से कट गया, ये क्या 11, 12 7 19, 11 गुने 19.5। अब दोनों के गुना करने के बाद 214 cm स्क्वायर। खिलौने का समपृष्ठ पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 214.5 cm स्क्वायर। जब हम चालू करेंगे, अब अगला सवाल है
7 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर वाला घन है, अर्धगोले का व्यास घन का जो एक किनारा होता है 7 सेमी, त्रिज्या 7/2 सेमी। ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठफल 2 पाई स्क्वायर। ये ठोस के ऊपर जो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो जो टच पॉइंट है ना, वो माइनस करना है, तो उसका पाई स्क्वायर। इसका हो गया 6 स्क्वायर प्लस ये 1 पाई स्क्वायर है, तो ये एक ही बच गया। अब इसको भुजा स्क्वायर, तो 6 का घन का जो एक भुजा है 7 सेम, अब इससे ये काट दो 11, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22 हो गया, तो 11 से 77/2, 77 के हो जाता है आधा 38.5।
इसका हो जाएगा 49, 6 के हो जाएगा 294 प्लस 38.5। इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 332.5। माना एलसीएम है, एलसीएम है, तो आर हो गया L/2, घन का किनारा है L, घन के किनारा है L। अब 6 की जगह L है, L² प्लस पाई। R की जगह L/2 है, ठीक है, स्क्वायर 6L² प्लस पाई L², 2 दूना 4। अब इसको भिन्न जोड़ करते हैं, 4 6 यह 1 हो गया, 1 4 6 चौक 24, L² प्लस पाई L/2 स्क्वायर। अब ये करना क्या है, एक बटा 4 ले लेना है, 24 बन जाएगा।